सती संग चली वनवासी, हे दाता तारी कलम टूटी क्यों निये, हे विधाता तारी कलम रुकी क्यों रे। राम जी गया वन एक बार, राम जी गया वन एक बार, सीता माता भेजी दुई दुई बारे, रावण तारी कलम रुकी क्यों निये, विधाता तारी। ये वो धोबी है जिसके कारण जानकी मैया को दोबारा वनवास हुआ। जाकर कहा मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा यो भाणजो कटो आयो नयो। कहा मामा जी देखो इतने अपने पास बढ़िया कपड़े हैं, वो देखो दूर से ही मेरे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आ रहे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको पहना दीजिए। धोबी ने थोड़ी एट दिखाई, अरे पता है किसके कपड़े हैं? श्री श्री 1008 महाराज राजाधिराज महाराज उग्रसेन के वंशज मथुरादि निवास महाराज कंस के कपड़े हैं। कन्हैया ने कहा लंबा भाषण मत दो, मेरे मामा जी के कपड़े मैं जानता हूं। कन्हैया ने शर्ट में अपना काम निपटा लिया, कपड़े देने के लिए निवेदन किया। धोबी ने एट दिखाई, कन्हैया ने एक मुट्ठी मारी धोबी के मस्तक पे, 1.25 गज धरती में उतर गया और वहीं प्राण हर लिए। धोबी का भगवान ने उद्धार कर दिया। कपड़े ग्वाल वालों ने लिए, आगे चलकर दर्जी ने नप्ती बना करके ग्वाल वालों को पहनाया, भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। आगे प्रभु चले, माली ने आकर भगवान को माला पहनाई, भगवान ने आशीर्वाद दिया जा तेरे घर में कभी सूतक नहीं लगेगा। माली के घर में कभी सूतक नहीं लगता है, माली के घर में कोई मर भी जाए तो भी वो माला बना के दे सकता है, सूतक नहीं लगता है। भगवान ने वहां कृपा करी। आगे चले, कुब्जा 8 जगह से टेढ़ी थी, भगवान को चंदन का टीका लगाया, भगवान ने डेड़ी में हाथ डाल के एक झटका मारा, एकदम सुंदर बन गई और इसने भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी। भगवान ने वरदान दिया। वहां से आगे चले, सेठ साहूकार लोगों ने लौंग, इलायची, काजू, बादाम, किशमिश आदि से भगवान का स्वागत किया तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ लक्ष्मी आपके यहाँ निवास करेगी। लक्ष्मी जी किनके यहाँ निवास करती है? सेठ लोगों के यहाँ। अपने यहाँ लक्ष्मी जी नहीं रुकती, अपने यहाँ लक्ष्मी का निवास है ही नहीं। आप देखिए कितनी बढ़िया चीजें हम कमाते हैं, खरा कमाते हैं और खोटा खाते हैं। किसानों की क्या दशा है? खरा कमाते हैं, खोटा खाते हैं। लसन वही बढ़िया वाली लसन तो मंडी में जी को ऊपर डाकरो टूट गयो, जी का करिया खुली गया, जी ने केवा दांतली ये चबलियो भरे मलियो अपने शाग में नाका घरे शाग में नाकवा बोले दांतले गांटिया ने बढ़िया जावे मंडी। अब बोलो लक्ष्मी कटे गई। अब तो यही समझ में अपनी भाषा में। इसीलिए हम खरा कमाते हैं, खोटा खाते हैं। लक्ष्मी जी सेठ लोगों के भाग्य में चली गई महाराज। वहां से प्रभु आगे चले, कहते हैं कि कंस ने कुलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला रखी थी। प्रभु ने उसी समय जाकर के कुलिया पीड़ की सुंड पकड़ के ऐसा पछाड़ा, उसका भी उद्धार किया। फिर आगे चले, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल 4 द्वंद्वी योद्धाओं के साथ भगवान ने मल्ल युद्ध किया। हाथ का, हाथ के साथ युद्ध, कोई शस्त्र नहीं चलाया प्रभु ने। और इन 4 योद्धाओं को भी भगवान ने समाप्त किया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर नंदराय जी ने हनुमान जी महाराज की चौपाई गाई है। नंदराय जी आ गए थे यहाँ पर, लाला के साथ जब इतने बड़े बड़े योद्धा थे तब नंदराय जी ने एक चौपाई हनुमान जी को याद करके गाई थी। यहाँ पर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान
हनुमान जी आकर के विराजमान हो गए थे और 4 योद्धाओं को एक क्षण में समाप्त कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल के। कन्हैया ने छलांग मारी जहां मामा जी बैठे हुए थे, जाकर मुकुट गिराया। मुकुट पहनने के गुण मामा जी आप में नहीं है। बाल पकड़ के खींचे, 11 सीढ़ियों से नीचे लाके डाल दिया, छाती पे जाके बैठ गए। अब परिचय कराया, मामा जी मैं ही आपका भांजा हूँ, मैं ही देवकी की 8वीं संतान हूँ, ये 7वें नंबर के बलदाऊ भैया, मैं 8वीं संतान, मैं ही आपका काल। कंस बड़बड़ाने लगा, हाय हाय करने लगा, कोई सैनिक बचाने वाला योद्धा पास में नहीं आया। परमात्मा ने मामा कंस की छाती पे एक मुष्टि का प्रहार किया, मामा जी की छाती फट गई। अधर्म रूपी कंस का विनाश। मथुरा में भगवान की जय गौर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पापी कंस को मार गिराया है घनश्याम मुरलिया वाले ने। पापी कंस को पापी कंस को मार गिराया है घनश्याम मुरलिया वाले ने। ओ घनश्याम मुरलिया वाले ने, घनश्याम मुरलिया वाले ने, पापी कंस को मार गिरा डाला उस श्याम मुरलिया वाले ने। पापी कंस को मार गिराया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ रोशन जी एक नारियल फोड़वा दीजिए। 2 ही मन्नत से नारियल फोड़ा जाता है, या तो बहुत सारों की ऐसी साधना होती है कि हनुमान जी के नाम से फोड़ते हैं, या कोई कहता है महाराज कंस का सिर फोड़ा जाता है। भावना दोनों ही शुद्ध है, आप जैसी भावना मन में रखते हो, क्योंकि आजकल सभी की अलग अलग विचारधाराएं रहती है। तो एक नारियल हम फोड़वाते हैं। अब मान्यता आपके ऊपर है, या तो बालाजी के नाम से मानिए या कंस का सिर मानिए, पर नारियल की चटक किसी को खाना नहीं। कारण क्या मालूम कंस का सिर हो, खाओ नापी कंस हरि का विजावा। तो इसीलिए नारियल फोड़वाने के बाद एकांत में फेंकवाना है, जहां अपन नहीं खा सके, कौवे वगैरह ऐसी कोई चिड़िया वगैरह खा जाए, कोई दोष नहीं, पर अपने को नहीं खाना है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का भगवान ने उद्धार किया, मथुरा में भगवान की जय जयकार हुई। अब उसके बाद में परमात्मा 11 वर्ष 1 महीना 22वां दिन होने वाला है, और परमात्मा गए उग्रसेन जी महाराज को मुक्त करवाया। वहां से अब दूसरी कारागृह में चले हैं, जहां पर देव की वसुदेव जेल में पड़े हुए हैं। 11 साल 1 महीना 22वें दिन जब भगवान दरवाजे पर गए, देव की मां के स्तन में आज भी दूध की धारा बह निकली। इतने दिनों के बाद जब अपने बेटे को हृदय से लगाया, मानो दूध की धारा बह निकली। ये है सच्ची मां की ममता। बोलिए जगदम्बे माते की। देव की वसुदेव जी को मुक्त करवाया। अब कहते हैं उग्रसेन जी को राजा बनाया। ब्रज के जितने लोग आए थे सभी को वापस भगवान ने वृंदावन भेजा है। अब कन्हैया बलदाऊ भैया दोनों मथुरा में रहे हैं। मथुरा में रह करके भगवान का जनेऊ संस्कार करवाया। भगवान को गुरु जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। अब वहां से भगवान पढ़ाई करने के लिए आए हैं। देखो अभी तक भगवान ने पढ़ाई नहीं करी, 11 साल के हो गए तब तक भगवान ने स्कूल नहीं गया। आजकल तो कतरी जल्दी वेगी भणवा की, आजकल कतरी जल्दी वेगी भणवा की। 1 साल को 1.5 साल को नानो नहीं हो, चलो मोकलो आंगनवाड़ी में। 1-1.5 साल का बालक ने आंगनवाड़ी खोल दी सरकार ने, उठे जाओ, बड़े दूध भी मिले, दलियो भी मिले, सबका सरकार जागरूक कर रही। सबने दीवाला पे लिखवाई रही सरकार। दूसरा बच्चा कब? पहला स्कूल जाए तब। दूसरो नानो कदी वेणो चावे, जदी पेलो होशियार वीजा, मोटो वीजा, खुद ही भणवा जाव लाग जा। जदी दूसरा की विचार करने के आपने दूसरो नानो वीजा तो कई बात नहीं। एक दिन मुंह फिरी बैठो घरे, चौतरी पे बैठो बैठो किताब वांची रहो। ये थी एक माए गाम को आदमी मणी बालक ने 15 होरा महीना का खोरा में लीन स्कूल अड़ी जई रहो। मयो कारे पोलिया की दवा पावा वाला आया कई कोनी। जदी काले लिखी तो क्या दीवाला पे, मणियो कई के दूसरा बच्चा कब? पहला स्कूल जाए तब। मणियो पछे आपने दूसरा की आशा बंदी की जो मोने मिलियो, आपने दूसरा की आशा बंदी की जो मोने स्कूल में लियो। बोलो कतरी जल्दी वही है।
अब आप कहो कि हमारे छोरो तो बीमार वही गयो, छोरा ने कोरोना वही गयो, छोरो मांदो वही गयो, इसीलिए थोड़ा सरकार के ऊपर भी ध्यान दीजिए। सरकार की जो बातें हैं वो व्यर्थ नहीं है। माताओं में भी इतनी वापस प्रबलता होनी चाहिए कि वो दूसरे संतान को जन्म दे सके। इसीलिए थोड़ा अपनी जो पारिवारिक कथाएं हैं उनके ऊपर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। 11 साल के बाद में भी माँ के स्तन से दूध की धारा बही। आज परमात्मा ने सुंदर मथुरा में निवास किया। अब भगवान चले हैं पढ़ाई करने के लिए। कहाँ? मध्य प्रदेश, उज्जैन सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर भगवान पढ़ाई करने के लिए आए। 64 दिनों में सारी विद्याएं ग्रहण करी। यहीं पर गुरु पुत्र को लाकर के गुरु माता को दिया। सेठ पाताल रसातल से शंकासुर नाम के असुर से छुड़वा के लाए थे वापस, और गुरु माता ने आशीर्वाद दिया और कहते हैं अब भगवान वापस मथुरा आए। मथुरा में आकर भगवान नित्य अपने कर्म करते हैं, नित्य गौओं का दान करते हैं, नित्य कुल परिवार के साथ रहते हैं, सुंदर मंत्रणाएं होती है। ऐसे भगवान ने मथुरा में अनेक लीलाएं करी। एक दिन भगवान हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे पांडवों से मिलने के लिए। इतने में एक दूत ने संदेश दिया, प्रभु जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करने आ रहा है। भगवान ने हस्तिनापुर जाना बंद किया। पूरी सेना तैयार करके भगवान ने मथुरा की रक्षा के लिए जरासंध के साथ युद्ध किया। 23 अक्षौणी सेना समाप्त करके जरासंध को वापस जीवित भगवान ने छोड़ दिया। अब जरासंध दोबारा गया। जरासंध कौन है? महाराज कंस का ससुरा जी। कौन है? महाराज कंस के ससुरा जी। इनकी 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस से करवाया। और जब कंस मारा गया तो ये दोनों बेटियां अपने गांव आ गई थी, अपने मायके आ गई थी। और आज माई को बेटियों के सुहाग का बदला लेने के कारण जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई करी। कहते हैं कि 17 बार आया चढ़ाई करके। जरासंध कितनी बार आया? 17 बार। 18वीं बार अपने एक और मित्र को लेकर के आया जिसका नाम है काल यवन। 13 करोड़ इसकी मलेच्छों की सेना है, 13 करोड़। अब भगवान समझ गए कि बड़ी भारी मुसीबत आई है मथुरा पर। इसीलिए परमात्मा ने विश्वकर्मा भगवान को बुला करके सुंदर अपने लिए नया दुर्ग बनवाया। समुद्र के भीतर 12 योजन 48 कोस लंबी चौड़ी पुरी का निर्माण किया, जिस पुरी का नाम है द्वारिकापुरी। बोल द्वारिका नाथ के। परमात्मा ने सुंदर पुरी का निर्माण किया, इसका नाम है द्वारिकापुरी। अब 18वीं बार युद्ध के लिए भगवान खड़े हुए। बलराम जी युद्ध करते हैं जरासंध से, ठाकुर जी युद्ध करते हैं काल यवन से। काल यवन से युद्ध करते करते भगवान रण छोड़ के भागे। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ राय की। और भगवान गए बद्री विशाल नर नारायण की गुफा में जाकर सो गए। यहीं पर मुचकुंद स्वामी सो रहे थे, उनके ऊपर अपना दुपट्टा ओढ़ा दिया था। ये काल यवन आया, विचार करने लगा कन्हैया युद्ध के कारण थक गया, सो रहा है, सोते हुए कोई मार दूंगा। जैसे इन्होंने गदा का प्रहार किया, काल यवन ने मुचकुंद स्वामी की आंख खुली। नेत्र खुलते ही नेत्रों से योग अग्नि निकली, जिससे काल यवन वहीं जल करके खाक हो गया, केवल हड्डियां पड़ी रह गई। भगवान वहां से आए और अब ये भेद किसी को बताया नहीं। मुचकुंद स्वामी के ऊपर कृपा करी और मथुरा में आकर के मथुरा से भगवान अपने यदुवंशियों को लेकर के द्वारिका में जाकर के बसे। अब भगवान का नया धाम बन गया द्वारिकापुरी। बोल द्वारिकाधीश की, राजा रणछोड़ राय के। द्वारिका तो भगवान ने बसा ली थी, द्वारिका में पूरा परिवार आई गयो, पर भगवान के घरवाड़ी को भाई घर में जहां तक घरवाड़ी नहीं वे वहां तक घर उपाड़ो नहीं लागे। आदमी कतरू अभिमान कर ले, कहीं कर रही तू घर में, अरे ये तो मौका पड़ेगा जब घर वाली 8 दिन पियर चली जाए तब, कि घर वाली घर में कितना काम करती। 8 दिन में आन देखेगी पंडेरा की कंडीशन खराब, पानी पीवा की हिम्मत नहीं वे। इतना काम लक्ष्मी रूपी माताएं बहनें करती है। आप कर सकते हो क्या? घर में सुबह से 10 बजे तक हर घर में लगभग 5 बार चाय बनती है। 5 बार अगर आदमी को एक दिन में 5 बार तपेली धोने की कह दो तो उसको मलेरिया बुखार आ जाता है।
5 बार केवल चाय की तपेली धोने की बोल दो, मलेरिया बुखार आ जाता है। तो फिर आपको धन्य है, फिर तो माताओं बहनों को धन्य है, कितना काम करती है बोलो है। फिर भी कभी चेहरे के ऊपर रौनक नहीं पलटती इनकी। माताओं बहनों को क्रोध कब आता है? एक सीधी अपनी भाषा में समझ लो, दूध को जब आप गर्म करते हो, दूध भांडी से बाहर कब निकलता है? जब हद से ज्यादा गर्म हो जाता है तब वो दूध भांडी से बाहर निकलता है, तपेली से बाहर निकलता है। माताओं बहनों की भी वही कंडीशन है, जब आप हद से ज्यादा उनको परेशान कर देते हो तब इनको क्रोध आता है। और आता है तो कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड। आदमी के घर वाली के दुई के लड़ाई आवेगी तो अति भयंकर लड़ाई। आदमी ने बात बात पे एक मुक्की मारी, जो घर वाली का दुई दांत टूट गया हमें का। आधो खान घंटो रोइल दी, धड़ धड़ खून पड़ गया मुंडा में। दपरा केड़े घर वारो आयो, जो पाची दुई दांत टूट्या था कान की सा का की वनाऊ फाटवा दे परो इने अपने काम कई 2 दांत तोड़ काढ़िया। पर जाए तो जाए कहां बिचारी है। इसीलिए अब तो समझ में आ गई, इनको सताइए मत महाराज, वरना जितना दूध का तापमान बढ़ेगा उसके बाद तपेली से दूध बाहर आता है, तभी माताओं बहनों को क्रोध आता है। तो अब द्वारिका की कथा, द्वारिका सुनी है रुक्मणी मैया के बिना। तो रुक्मणी मैया ने कहा अवतार लिया, विदर्भ देश कुंदनपुर, महाराज भीष्मक, रानी का नाम शुद्धमती, रानी के 5 बेटे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मी। 6 नंबर पे जगदम्बिका ने अवतार लिया रुक्मणी मैया के नाम से। बोले रुक्मणी मैया की। धीरे धीरे रुक्मणी मैया बड़ी हुई। एक दिन सरोवर में स्नान करने गई सखियों के साथ। सखियां किनारे नहा रही थी, रुक्मणी पानी के अंदर जाकर नहाने लगी। तैरना याद नहीं था, डूबने लगी तो एक क्षण में परमात्मा कृष्ण रूप लेकर के आए और रुक्मणी जी को हाथ पकड़ने बाहर निकाली। बाहर निकालते ही भगवान की नैना रुक्मणी की नैना से मिली। भगवान ने क्यों छोरी घनी रूपारी है, तो आज के बाद यहाँ पड़वा ईजामती, नीतर मारा ग्वार वार घना खराब है, कहीं ऊंचो नीचो काम भेगो तो मुंह नहीं जानू। रुक्मणी जी ने क्यों भगवान इज्जत जावे तो ही थाकी, लाज जावे जो ही थाकी, बदनामी वे तो ही थाकी। भगवान ने क्यों कहा? रुक्मणी जी ने क्यों कसो हाथ पकड़ियो मालूम है? अरे भगवान ने क्यों वंदाण देखू कसो हाथ आई रहो भाई, डूबता तक तो जो हाथ आवे जो पकड़ी काढ़नो पड़े। रुक्मणी ने क्यों मने मालूम है, यानी लिए मने पहले ही हाथ पकड़ायो, और यो हाथ हर कोई नहीं पकड़े। एक बार पकड़िया केड़े पाछो छूटे भी कोई। भगवान मुस्कुराया, ग्वाल वाला थी क्यों देखो रे, कई बल्ला माथे पड़ रही है। एक तो डूबती तकी ने बहाने काढ़ी ने कीरी के बल्ला अंडे है। भगवान भावना समझ गया। भगवान ने कहा ए छोरी, अगर तो अतरो प्रेम करती है, जीवन में तारे कोई दुख आवे, कहीं ब्राह्मण के हाथ पत्रिका भेज दीजिए, मुंह थार से शादी करवा जरूर चलियो आऊंगा। भगवान ने वचन दे दी दो रुक्मणी मैया से। भगवान द्वारिका चलिया गया वापस। रुक्मणी मैया अपने घरे गई। माँ ने क्यों काहे छोरी कटकी हंगरी हंडी वाली छोरिया हापड़ी नहीं गई थू कटे रही गई थी। रुक्मणी ने क्यों माँ जीवती आएगी जो मोटी बात है, नहीं तो घोन नहीं विजाती मारी तो। कहाँ का है बेटी? ए ठाकुर जी सांवरिया आया, डूबती तकी ने बहाने काढ़ ली दी, नहीं तो वो तो मर जाती। अब विचार करो, अगर माँ में समझदारी होती तो माँ अटी समझी जाती कि बेटी कई कहनो चाहिए। पर आपा लोग गलती कर काढ़ान पछे बाद में बेटी ने दुख दाया उन्हें लाछन लगावा, वो गलत। इसीलिए घर में माताओं को, पिताओं को, भाई लोगों को ध्यान रखिए बहन के क्या वर्चस्व है, क्या बहन की अभी जो दैनिक क्रिया चल रही है? अरे हर घर में बेटी जन्म लेती है, बेटी के लिए वर अच्छा ढूंढिए, घर परिवार अच्छा ढूंढिए। रुक्मणी मैया बड़ी हुई धीरे धीरे। महाराज भीष्मक, चारों पांचों भैया रानी सब आकर बैठे। अरे भाई बताओ रे था कि बेन मोटी हुईगी। ए रानी बता था चोरी मोटी हुईगी, यहाँ को हकपन कटे करा। सबने क्यों महाराज आप बताओ नहीं, आप राजा हो। राजा भीष्मक ने क्यों भाई मारे हिसाब से तो द्वारिका का राजा वहां के कोई कमी नहीं है, द्वारिका का कृष्ण के साथ रुक्मणी को ब्याह करा। चारी पांची भाइया ने आपस में मुंडो देखी, मां केड़ी देखो जो मां ने क्यों यो आपने नहीं जम। महाराज ताकि उम्र वेगी 60, बुद्धि ने दीदी पाटी। छोटू छोटो छोरो रुक्मी, ए रुक्मी तू अपने घणो लाड़ को थू वत्ता थारी बेन की हगई कटे करा। रुक्मी ने क्यों मारो दोस्त है,
जिनको नाम है शिशुपाल। 56 करोड़ यादव जन के हांडे घूमे। चंदेरी नगरी को राजा यो कटी नहीं लागे कि नहीं हो, यो तो गाया सराव तो पड़े। वो 56 करोड़ यादवा को सरकार माने क्यों बस। अब बटे आपने रुक्मणी की हगई करांगा रे भाई। बुलाओ पंडित जी ने, लगन निकलवाओ। पंडित जी ने बुलाया। पंडित जी आन टीपणों खोली नहीं क्यों के कुंवर साहब ये नामा जोड़ा तो नहीं मली रहा। रुक्मी ने क्यों कहा नहीं मली रहा। पंडित जी ने क्यों कि या हगई करोगा यो मांडो करोगा तो मारी कोई गारंटी नहीं है। और मैं खड़ा अष्टक को योग बनी रहो है और मांडो यहाँ केड़े या तो छोरो मरी सके या छोरी मरी सके, मारी कोई गारंटी नहीं। रुक्मी ने तलवार काढ़ी। क्यों महाराज, ना तो छोरो मरे ना छोरी मरे, सबसे पहला पंडित जी मरे हैं। लगन काढ़ता याद नहीं है ने किया छोरो छोरी मरे। पंडित जी का तो रोंगटा उभा हो गया। हंडे उभा था वाने तलवार पकड़ी अरे योगी करिया मांडा में विघन वेचे। अना महाराज ने छोड़ो आपने दूसरा पंडित जी लिया। गांव में थी दूसरा पंडित जी ने लाया। जाने कदी टीपणो देखी ही कोनी के हकरात पे जिम्बा गया था जो कने भेंट कीधो 6 साल पुरानो टीपणो लेने आया। टीपणो खोली महाराज टीपणा में नहीं देखे रुक्मिणी देखे कारण के पहला की बात था होनी मलिक तरवारा काढ़े हो। रुक्मी की रो टीपणा में देखो नहीं लगन लिखो नहीं महाराज आई रहा कि नहीं आई रहा। महाराज ने को कने क्यों नहीं आई जो अवाड़ो जो आई रहा। लिखो लगन पत्रिका। लगन पत्रिका लिखी ब्राह्मण ने खाली रुक्मणी शिशुपाल लिखी दो। कंदन पनवा आनो यो भी नहीं लिखो, कटे आनो यो भी नहीं लिखी। पत्रिका बंद करीने क्यों लो रुक्मी के वे मुंह कई करूं थाने जानो पड़ेगा देवा। ब्राह्मण ने क्यों हई बात झूठी लगन पत्रिका कौन लेन जागा जन में अतरो जोर वेगा हुई जई सके बाकी कोई नहीं जई सके। पंडित जी झूठी पत्रिका ली न सबसे पहला घरे घर वारी थी मलवा गया कि देख झूठी लगन पत्रिका लीन जई रही। जीव तो आई गयो तो मोटी बात है ने कदी मरी गयो तो तू सोरा साबरा ने हव राग जेन ज्यादा होश करे मती मु जई रही अबे। पंडित जी वटो निकरिया गाम के बाणे निकलते ही पहली धोबी मलियो धोबी। पंडित जी के पहलो शुगनी वगड़ी गयो। आगे निकरिया जो भंडूरा मलिया फिर शुगन वगड़ी गया। फिर आगे निकरिया जो गदेड़ो फिर शुगन वगड़िया। फिर आगे निकलिया तो हाथ ने गेलो काट्यो फिर शुगन वगड़ी गया। फिर आगे निकलिया तो रांडी रांड विधवा नारी मली। पंडित जी ने कहा अबे तो फाइनल आपने सोरा की वही भी अटीश वेगा। आप दशा जान रिया पंडित जी। आगे निकलिया जो लाकड़ा की भरी तकी गाड़ी। पंडित जी ने क्यों जीवड़ा दर पे मती यो अपने इस काम में आवेगा रे भाई। पंडित जी ने क्यों कई शुगन नहीं देखना अपने पनगट पे साला केन के पानी को मटकियों मल जाए तो आपने सब शुगन बढ़िया वेजे। पंडित जी गया पनगट पे एक पनियारी मली जन के नेज टूट गई जो चरवा के ऊपर ऊंधो घड़ो मेली न आयरी। पंडित जी ने क्यों अबे शुगन मती देखो अबे चालो। पंडित जी निकरिया वटे शिशुपाल के वटे गया। शिशुपाल ऊंचा आसन पे बैठो तो संगीत बाजी रियो मृदंग बाजी रिया नाचवा वाली अप्सराएं नाची रही। शिशुपाल के वटे कसा संगीत बाजी आप जानो ही जो। आजकल भी हर गांव में शिशुपाल मली जा हमारना नहीं पड़े परबारी मालूम पड़ जा जाके ट्रैक्टर में घरा में अशा वाने गाज वाजे वाने वाने देख लेना कि भैया शिशुपाल का भाई बंद कशा बाज रहा आजकल तरह तरह का आप जानो ही जो हो। तेरी चुनरिया कहो पंडित जी के पधारिया। पंडित जी ने क्यों लगन पत्रिका लायो कण की आपके नाम की। शिशुपाल ने क्यों महाराज कहा खोटी व्या थी आता तो रुक्मणी अपनी नहीं आता तो भी रुक्मणी अपनी कोई दुनिया में पैदा नहीं हुई जो रुक्मणी थी ब्याह कर ले। पंडित जी ने क्यों भाई हग्गा हुई तो हाचा मलिया कोई शबर खाव वारो नहीं सब तरवारा सलाह वारी जे। पंडित जी लगन पत्रिका देते ही दक्षिणा लेते ही चालिया वटो। अटे देखो वनी समय शिशुपाल ने शंख बजायो सब यहाँ इकट्ठा हो गया। शिशुपाल के मांडा की पत्रिका छपी। मांडा में नीचे मनवार लिखी जान में आनो जरूरी है मांडा में आनो जरूरी है। जो जान में चालेगा वो टे मरेगा जो नहीं चालेगा आया केड़े मारा हाथी मरेगा। चढ़ के जावे जनी क्यों चालो रे भाई अनि पापी के हाथी कहाँ मरा फिर भगवान के हाथों मरांगा जो परवार वैकुंठ में साला। 56 करोड़ यादव आन इकट्ठा हुआ। शिशुपाल की बारात सज के तैयार हुई। अब घोड़ी चढ़े पर काजर नहीं आजे तो घोड़ी नहीं चढ़े। भाभी ने बुलाई भाभी काजर आजो। भाभी ने क्यों देवर तू अपनी कहाँ बात बगाड़े वह लक्ष्मी है जगत की तू नहीं पन्नी सकेगा मारे छोटी बहने वरती पन्नी ले मु तारे काजर आजी दू।
ए भाभी कई अभिमान की बात ना करे। भाभी ने क्यों काजर नहीं आज थारो मुंडो कारो करो आप काके थारा लक्कड़ तो ही कोई। दूसरी भाभी ने बोले इन काजर आजो शिशुपाल की बारात चली महाराज। कुंदनपुर पहुंची गांव के बाहर डेरो लाग्यो तो को रुक्मणी ने खबर लागी कि बारात आएगी। रुक्मणी दौड़ी दौड़ी गई माँ के पास। ए माँ यो